संगत जी, अक्सर ये देखा गया है कि हम गुरुजी से जुड़ तो जाते हैं, गुरुजी के मतलब कि हम पे बहुत बड़ी कृपा हो जाती है गुरुजी से कि हम बोलते हैं कि हम 2 साल से जुड़े हुए हैं, हम 10 साल से जुड़े हुए हैं, या हम 20 साल से जुड़े हैं, या 30 साल से जुड़े हुए हैं। ये बहुत इजी लगता है बोलना, और उसके साथ हम ये भी बोलते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं जो गुरुजी बोलते थे। हम बड़े मंदिर पे रेगुलर जाते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं साथ साथ। पर कई बार हम गुरुजी के वचन सुनने के बाद भी उनकी कई बातों को नहीं मानते। उन्होंने जो जो बताया एकदम एक्यूरेट, जो कहते हैं ना कि एकदम उनके नक्शे कदम पे चलना, जो जो उन्होंने समझाया एग्जैक्ट वो करना, और उसी पाथ पे ही चलते रहना। बहुत संगत चलती भी है और बहुत संगत स्पेशल नई वाली जो अभी अभी कुछ सालों से जुड़ी है, या वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो थोड़ा सा डाउटफुल, इधर उधर थोड़ा सा हो जाते हैं। तो हमें एक तो सेल्फ अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, अपना सेल्फ स्कैनिंग करना चाहिए और सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए कि क्या हम गुरुजी की सारी बातों पे खरे उतर रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें होती है हमारी लाइफ की, जो हम डेली निभाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, या अपने घर पे अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, या संगत से इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या हम हर चीज गुरुजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें कि छोटी छोटी बातें हैं। मैं फिर भी उसके पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। क्या हमने कभी सोचा है कि हमने कभी किसी का दिल ना ही दुखाए तो अच्छा है। दिल दुखा देना बड़ा इजी है, बहुत इजी। हम किसी का भी दिल दुखा के निकल जाते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई किसी के फीलिंग्स को तोड़ना, किसी को हर्ट कर देना, अपने हार्ड वर्ड से या हार्शली ट्रीट कर देना किसी को अचानक, तो किसी को कितना दुखी कर देता है। तो ये सब चीजों पे क्या हमने कंट्रोल किया। फिर गुरुजी ने बताया कि जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा ईगो लेवल डाउन हो जाना चाहिए। मतलब कि हमारा घमंड, जो एक धन, मतलब कि गुरुजी की शरण में जो आता है तो टचवुड सारी संगत, उनका क्राउड जो है वो क्रीम क्राउड है, वो अमीरों के गुरु बोले जाते हैं, क्योंकि उनकी शरण में आने के बाद कोई गरीब रहता ही नहीं है। ये कह लीजिए सबकी लाइफ में एंजॉयमेंट आ जाता है, सबको वो जो उनका वर्ड है कि जा कल्याण किता, जा ऐश कर, तो वो सबको ऐश कराते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो ये तो होना ही है उनकी शरण में आने के बाद कि एंजॉय हो रहा है लाइफ में, ब्रांड्स पहने जा रहे हैं, घूमा जा रहा है, हर चीज वो है आपके पास जो आपको चाहिए, और आपकी सोच से अपग्रेड होके आपको हर चीज गुरुजी की शरण से मिलती है। बट ये हमने कभी सोचा है कि हमारे में ईगो लेवल, घमंड, धन का तो नहीं आया। थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज जरूर करना चाहिए हमें। और तीसरी चीज है कि गुरुजी ने बोला कि आप किसी अगर भूखे को खाना खिला देते हो तो वो समझिए गुरु नानक देव जी की गुल्लक में आपने पैसे डाल दिए। और जब भी आप कोई भी फंक्शन करो घर के, तो हम क्या करते हैं, सबसे एंड में जो बचा खुचा होता है वो खिलाते हैं, चलो ये सारा गरीबों में बांट देते हैं, बच गया। नहीं, गुरुजी ने हमेशा बोला कि सबसे पहले गरीबों को खिलाया करो। हमारी हर चीज में फिलॉसफी डिफरेंट जाती है, और हम सुनते हैं गुरुजी ने जो बोला, बट गुरुजी की नहीं मानते। वही वाली बात है ना, हम अब क्या बोले, एक एक को क्या समझाएंगे कि हमारे गुरुजी ने बोला है कि भाई पहले टेबल सजेगा, पहले गरीबों को खिला दो। तो ये थोड़ा सा करते हुए सुन लेते हैं, बट करते हुए थोड़ा सा किसी को लगता है कि ये करें या नहीं करें, या चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की भी माननी चाहिए हमें।
तो गुरुजी ने जो बोला आप उसे ज़रूर सुने और इसको एक एक चीज़ को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि उनकी कही हुई जो बातें हैं वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज ले आएगी। हम क्योंकि उन्होंने कभी प्रवचन नहीं किए, कभी कोई ज्ञान नहीं बांटने बैठे वो, और बस उन्होंने हर चीज़ प्रैक्टिकल बोली, और मूड में हो या कभी उनका संगत ने पूछा तो हर चीज़ रैंडमली उनके मुंह से निकल गई। तो ये वो बातें हैं जो कि हम अमल करते आ रहे हैं और हमारे कल्याण होते आ रहे हैं। तो ज़रूर किसी भूखे को देखें तो ज़रूर ज़रूर अपने समर्थ के हिसाब से भी खिलाएं, और अगर कभी फंक्शन हो सके तो फंक्शन से पहले दीजिए, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि जब भी कोई भी उनके पास आता था तो वो उनकी इतना खिलाते पिलाते थे, मतलब कि ओवरलोडेड कर देते थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, ये भी खा बेटे, ये भी खा, इस तरह से। तो एंड में वो खाते थे, वो कभी भी नहीं खाते थे, वो सबको खिला के एंड में खुद खाते थे। तो जब एक बहुत बड़ा रब परमात्मा जो हमें एक सेकंड में पलक झपकते ही तारने आया है, वो नहीं खा रहे, वो एंड में हमें खिला कर खा रहे, तो हम भी तो उनके आगे गरीब, वही निमाने, वही समझो भिखारी की तरह है। तो अगर हमें वो अपने जैसा ही तो बना रहे, अगर ये चीजें सिखा रहे हैं तो हमें भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए अदर्स लोगों को, जो बेचारे बाहर के लोग हैं जिन्हें हम बचा खुचा खिलाने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात सिखाई है हमें। और तीसरी बात है कि अपने माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करें, गुरुजी ने बोला, तो अगर उनका दिल दुखा दुखा के हम आ रहे हैं मंदिरों गुरुद्वारों में, तो हमें कहीं भी हमें ये कह लीजिए कि वो चीज़ें नहीं मिल सकती। भगवान भी नाराज होते हैं, क्योंकि माँ हमारी तो ये कह लीजिए कि हमारी दूसरी भगवान होती है। माँ को भगवान का ही दर्जा दिया गया है। तो अपने मदर फादर की हमेशा रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो आपके साथ जैसा भी बिहेव करे। ट्राई करिए मतलब कि जितना उन्हें खुशियाँ आप बांट सकते हैं उतना बांटिए, क्योंकि मदर फादर किसी के भी अमर नहीं है, आज हैं और कल नहीं भी हैं। तो जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जितनी उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए और उनकी सेवा ज़रूर करिए। ये नहीं है कि आप मंदिर में बैठे हुए और यहाँ पे वो परेशान हो रहे हैं मेडिसिन के लिए, वो परेशान हो रहे हैं अपने चेकअप्स के लिए, वो परेशान हो रहे हैं कहीं जाने के लिए मोहताज है आपके। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका गुरु जी के मंदिर में आने का या कहीं भी जाने का कोई भी फायदा नहीं है। और बड़े लोग जो है वो छोटों की इज्जत करें, और जो छोटे लोग हैं वो बड़ों की इज्जत करें। तो गुरुजी ने तो हमारे सबको आंटी अंकल कर दिया। ये कह लीजिए गुरुजी ने मेन सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ये अंकल आंटी का जो कॉन्सेप्ट है, जब आप स्टार्टिंग में कभी गए होंगे तो आपको अगर किसी ने अंकल या आंटी बोला होगा तो आपको थोड़ा शॉकिंग लगा होगा कि अरे मेरी एज कहाँ इतनी हो गई, सब मुझे अंकल या आंटी बोलने लग गए। लेकिन गुरुजी का कहना था, ये उन्होंने क्यों शुरू करवाया, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हमारे रिश्तों से शुरू होती है। कई बार पेरेंट्स से बच्चों की नहीं बनती, कई बार बच्चे बहुत परेशान करते हैं, कई बार बहन भाई बहुत लड़ते हैं, कई बार हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे नहीं हमारी बनती, चाहे मामा हो मासियाँ हो, मीन्स यही झगड़े हैं, घरेलू झगड़े ही होते हैं हमारे सारे। तो गुरुजी ने बोला कि आपका कौन पिछले जन्म में कौन आपका क्या रिश्तेदार था, कौन सा रिश्तेदार था। आज कोई आपकी मदर है तो हो सकता है पिछले जन्म में आपकी बेटी थी या आपका कोई और रिश्ता था। तो भेदभाव ही सारा खत्म कर दिया, एज वेज सब खत्म करके सब एक दूसरे के अंकल और आंटी सारे रिश्ते खत्म कर दिए, मतलब कि सारी लड़ाइयाँ खत्म कर दी बीच में से। और थोड़ा ये भी बोलते थे मजाक से कि आंटियां जो होती हैं फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा एज कॉन्शियस होती हैं, तो किसी को आंटी बोलो तो उसे धक्का लगता है कि हमें आंटी क्यों बोल दिया। तो सबको ही अगर आंटी बोल दिया, गोद में जो बच्ची है वो भी आंटी है और एक बुजुर्ग माता है वो भी आंटी है, तो सारी टेंशन ही खत्म कर दी गुरुजी ने। तो गुरुजी ने यही है कि
जो भी हमारे रिश्ते इस जन्म में हैं तो उन्हें अच्छी से निभाइए। अगले जन्म में तो गुरुजी डिसाइड करेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, जैसे गुरुजी ने बोला निभाना चाहिए। और गुरुजी ये बोलते थे कि निस्वार्थ भाव से अगर आप कुछ करते हो किसी के लिए, जो कि मैंने कल भी टॉपिक उठाया था, वो बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी के जो तरीके होते थे, कुछ भी अच्छा अचानक जो पलट देते थे किसी के लाइफ में। मेन चीज़ गुरुजी के जो डिवोटीज पहले के थे वो उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, मतलब कि आंख बंद करके विश्वास, जो उन्होंने बोल दिया उसी टाइम हैंड टू हैंड, मीन्स उसी टाइम करवा लो। तो ऐसे ही एक आंटी आती थी, बहुत रिच लेडी थी, तो वो जब भी गुरुजी के दरबार में आती थी तो उनके डायमंड के नेकलेसेस उनके गले में होते थे। तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि अपना डायमंड का नेकलेस उतार के उस आंटी को दे दे। मीन्स एक और थी लेडी वहां पर गुरुजी की संगत, वो काफी गरीब थी, तो एक अमीर लेडी को बोला कि अपने डायमंड का हार उतार के उस गरीब लेडी को दे दे। उसने इंस्टेंट गुरुजी के बोलते ही अपना डायमंड का नेकलेस निकाल के उस लेडी को दे दिया। नेक्स्ट टाइम फिर से वो लेडी आती है गुरुजी के पास, तो अलग डायमंड का नेकलेस होता है उसके गले में, तो गुरुजी फिर से बोलते हैं अपना डायमंड का नेकलेस उतार और उस गरीब आंटी को दे दे, मीन्स अलग किसी आंटी को दे दे। उसने फिर से यही किया। जब वो थर्ड टाइम आते हैं गुरुजी के पास और फिर से उसने वही डायमंड पहना होता है नेकलेस, तो वो फिर से रेडी होती है, उसका माइंड प्रिपेयर होता है कि शायद गुरुजी मुझे इस बार भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी कोई भी टेस्ट ले सकते हैं कि हमें पैसों से प्यार है, रब से प्यार है। और एक चीज लेके पता नहीं गुरुजी क्या देना चाहते हैं, तो उनको पता था गुरुजी क्या है, उनको डाउट ही नहीं था। वो तो रब है, वो तो पता नहीं, जब वो देने पे आते थे तो अचानक से पता नहीं डॉलर्स वो पैदा करके दिखा देते थे, बड़े बड़े डायमंड्स वो दिखा देते थे, क्षण भर में आ जाते थे, प्रकट हो जाते थे। तो डाउट करने वाली कोई बात ही नहीं थी गुरुजी पे। तो गुरुजी ने जब थर्ड टाइम वो आए तो गुरुजी ने उन्हें क्या बोला, गुरुजी ने बोला कि मैंने ये सब कुछ करके तेरे कर्म, ये कह लीजिए तेरी बेटी के कर्मों में 2 डाइवोर्स लिखे थे और तू अपनी बेटी की 2 शादियां कर दी, क्योंकि आजकल हम इंडियंस हैं बहुत ज्यादा पैसा खर्चते हैं शादियों पर, जो कि गुरुजी कहते थे बिल्कुल वेस्ट है। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी शादियां करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेस्टीज और अपनी इम्प्रेशन के लिए कि भाई वाह वाही हो जाए कि हमने बहुत बड़ी शादी की है। तो गुरुजी अपने टाइम पे 2 मिनट लगाते थे, एक संगत को यहाँ से उठाया और दूसरे को मेल लड़के को वहां से उठाया, तो चलो भाई 20 बंदे यहाँ से आ जाओ, 20 बंदे यहाँ से आ जाओ, डब्बा ले आओ मिठाई का, शादी हो गई। गुरुजी ऐसे सिंपल सी शादी करा देते थे, बिना इतने बड़े बड़े पैसे डेकोरेशंस और ऐसे बुकिंग्स के। तो गुरुजी ने उसे यही बोला कि तेरी बेटी की किस्मत में 2 शादियां लिखी थी जो कि मैंने काट दी, मतलब कि उनसे वो पैसे जो कि वो अपनी बेटियों की शादी पे लगाती वो किसी को दान करवा दिए, जिसको दान मिले उसका भला हो गया और उनके कर्मा कट गए। तो 2 डिवोर्स और 2 शादियां, गुरुजी ने 2 डायमंड के नेकलेस किसी को दिलवा के उसी टाइम, ये कह लो शायद उनकी 2 विजिट में काट दिए। तो गुरुजी क्या कहते हैं आपको और क्या वो आपको क्या से क्या कर देते हैं और क्या से क्या कर देना होना होता है, बस हमारा विश्वास कच्चा होता है। लेकिन गुरुजी की कृपाएं इतनी बड़ी बड़ी होती है क्योंकि उनको सब कुछ दिखता है, हमारा आने वाला फ्यूचर सब की ऐसा हो जाएगा इसके साथ। तो एक फेथ उन्होंने कितना रखा, तो उन्होंने अपनी बेटी के कर्मास की 2 शादियां जो कि बिल्कुल नहीं चलती, हर्ट कितना फील होता उनको, पैसा खर्चा होता है, माँ बाप दुखी होते, सब तरह तरह की बातें बनाते, ये सब चीजों से काट कर दी। तो गुरुजी पे इस लेवल का बिलीव आप बना के रखें। अगर गुरुजी आपके ड्रीम में आके कुछ बोलते हैं या आपको कोई विजन दिखाते हैं या आपको फील होता है टेलीपैथिकली आपको बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम आ सकती है या आनी है, आपको दिखा रहे हैं और इसकी काट, अगर गुरुजी ने हमेशा ही बोला है गरीबों की हेल्प करो, तो गरीबों की, अगर हमारे मान लीजिए हॉस्पिटल में
हमें पता है कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम लग रही है, हेल्थ इशू हो जाएगा मुझे। बट गुरुजी की आप मंदिर में विजिट किए, आपकी वो इशू आपने खत्म हो गया, मीन्स हेल्थ इशू बिल्कुल। आपको पता है गुरुजी कैसे दवाइयों की स्लिपें बिल्कुल वो कर देते हैं। 1 सेकंड पहले हमारे थर्ड स्टेज का कैंसर होता है और गुरुजी के पे विजिट करने के बाद डॉक्टर हैरान हो रहा होता है कि कैंसर गायब कहाँ हो गया। ऐसे बड़ी बड़ी गुरुजी ने चीजें करके दिखाई हैं जिसमें डॉक्टर हैरान हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे मिरेकल हो जाता है तो आप एटलीस्ट जो आपके हॉस्पिटल में इतने इतने बिल्स बनने थे, अगर आप उन पैसों को, आधे भी पैसों को किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी गरीब की शादी के लिए या आप किसी का ऑपरेशन, किसी का इलाज, कुछ भी ऐसा अच्छा आप उसमें स्पेंड कर देते हैं तो आप पे गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुशियां मंद की हर चीज वो तो आपकी काट ही दी। और आगे आने वाले 10 सालों में कौन सी प्रॉब्लम आनी है या हमारी इन फ्यूचर बच्चों पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें नहीं पता होता। वो एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम थी वो कट गई। तो दान पुण्य करना और निस्वार्थ भावना से करना और गुरुजी की शरण में रह के करना और उनकी आज्ञा से करना और उनके बोले गए तरीकों से करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गुरुजी के साथ इंटरेक्शन 1-to-1 बना के रखिए। आप उनके पीछे पड़ जाया करिए। अगर किसी को नहीं समझ में आता कि वो उनसे बात नहीं कर रहे, गुरुजी मुझे दर्शन नहीं दे रहे या गुरुजी मेरे से तो कोई टेलीपैथिकली कुछ मुझे यहाँ विजन नहीं मिल रहा, दुनिया ऐसे बोलती है, दुनिया वैसे बोलती है। अगर 1% आपके साथ ऐसा हो रहा है, जो कि ऐसा होता नहीं है किसी के साथ, तो आप रिपीटेडली गुरुजी से बात करिए, बार बार बोलते जाइए गुरुजी मुझे जवाब दो, गुरुजी मुझे जवाब दो। तो वो देते हैं, तो वो जवाब देंगे। आप उनसे पूछिए कि क्या चीज करने से क्या अच्छा होता है, क्या करें हमें क्या करना चाहिए। और ये चीज की तो समझ हम सब में ही होती है कि हमें गरीब को भी समझिए बाहर कहीं ढूंढने नहीं जाना। हमारी मेड्स, हमारे ड्राइवर्स जो भी होते हैं, उनके बच्चों को अगर हम पढ़ा दें, एक घर का बच्चा उनका अगर हमने पढ़ा दिया तो वो आने वाले कुल को सुधार देगा। अगर उसकी एजुकेशन बेस्ट हो गई, अगर उसको हमने अच्छे स्कूल में करवा दिया और उसकी हमने मान लो फीसें भरते आए, उसको हमने पढ़ा दिया, एजुकेट कर दिया, तो वो उनकी मदर जो आपके घर में काम कर रही, इस चीजों से छुटकारा मिल जाएगा, उनकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। वो आने वाले टाइम में अपनी उसकी लाइफस्टाइल, ये समझो उसके बच्चे भी बढ़ेंगे और वो अपनी मदर को भी इन चीजों से कुछ सालों में निकाल लेगा। तो उनका तौर तरीका, उसकी कुल ही आपने समझो सुधार दी एक बच्चे को बढ़ाने से। तो ये बहुत बड़ा महादान है, शिक्षा दान। और अगर आप कोई डॉक्टर हो तो आप किसी गरीब का फ्री इलाज कर सकते हो निष्काम भावना से, बहुत प्यार से। ये आप वो चीजें हैं जिसमें कहते हैं ना, हिंग लगे ना फटकरी। आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे और जहाँ इतने लोगों का इलाज हो रहा है वहां पे एक आधे का फ्री में हो जाए। और अगर वो टीचर है तो वो फ्री में एजुकेशन, किसी को ट्यूशंस दे सकती हैं, कोचिंग दे सकती हैं। तो अगर जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिन पे इतनी इतनी नॉलेज है किसी भी तरह की, चाहे कोई योगा टीचर है या कोई मेकअप आर्टिस्ट है या कुछ भी, आप किसी भी में हर तरीके से आप किसी की हेल्प कर सकते हो। अगर आप हेल्प करने की सोचोगे तो आपके ऑफिस में पीएन है, गार्ड्स हैं, आप उनसे बात करके, अगर वो साइकिल पे आते हैं तो हल्का स्कूटी, थोड़ी सी लाइफ इजी कर दो, टाइम कंज्यूम उनका बच जाएगा। मतलब कैसे कई वे हैं। अगर हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ थोड़ी इजी करना चाहते हैं तो हर कोई चाहता है, और उनके लिए समझिए हम 1 सेकंड में, जैसे भगवान हमारे लिए 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता है, तो वो ही है, हम उनके लिए 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं। और गुरुजी हमेशा, ये कह लीजिए किसी के भी ड्राइवर अगर साथ में आते थे या किसी की मेड्स होती थी, उनको बहुत प्यार करते थे और इस चीज का उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। और ऐसे कई बार उन्होंने ऐसी चीजें करके दिखाई हैं कि वो दिखाते थे कि मैं कितना प्यार करता हूँ। उनके सामने कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता था, सब इक्वल होते थे। वो इक्वल दर्शन देते थे, वो इक्वल वैल्यू देते थे। वो उसी लाइन में बैठाकर
सबको लंगर एक ही लाइन में, मतलब कि ड्राइवर भी बैठा है, वहीं आपकी उनकी ऑनर भी बैठी है, और वही ऑनर का कोई घर का मेंबर ही दोनों को सर्व कर रहा है। तो कितनी इक्वालिटी हो गई। तो एक बार ऐसे एक आंटी, एक फैमिली गुरुजी के दर्शन करने आती है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते थे। तो वो अपने ड्राइवर को बाहर छोड़ के, क्योंकि हम ड्राइवर्स को इतनी वैल्यू नहीं देते कि वो भी चले, वो भी दर्शन कर ले, हमारी सोच में भी नहीं होता। तो वो सिर्फ गाड़ी संभालने के लिए होता, तो वो बाहर गाड़ी संभाल रहा था। तो वो फैमिली आके अंदर गुरुजी के दर्शन करने आए, और दर्शन करके जब वो बाहर आते हैं तो वो गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लेके आते। तो वो ड्राइवर बोलता है, ये है आपके गुरुजी? कह रहे हाँ यही है। कह रहे ये तो मेरे साथ अभी आधा घंटे तक बातें करके गए हैं। तो देखिए गुरुजी का प्यार करने का वे कैसा है, कितना डिफरेंट है। मतलब आप जिसके दर्शन करने के लिए जाते हो और वो वहां पर आपको नहीं मिलते, लेकिन वो अपनी कहते हैं ना कि गुरुजी तो एक पावर है, वो एक टाइम पे मल्टीपल जगह पे दिख जाते थे, बट वो उनके ड्राइवर को आके दर्शन देके चले गए। क्यों? क्योंकि उनको उनके लिए सारी संगत एक जैसी है, वो सबको इक्वल प्यार करते हैं, उनके लिए ड्राइवर सर्वेंट वाली कोई बात ही नहीं है, उनके लिए सारे उनके भगत है। तो गुरुजी ने कितना वैल्यू दिया उसको। तो कभी भी किसी को भी आप छोटा या बड़ा कंपैरिजन मत करिए पैसे के मामले में। हम कब किसके पैरों का खाते हैं, हमारी जिंदगी में कब किसके पैरों से धन आ रहा होता है, किससे बरकत आ रही होती है, हम किसकी किस्मत का खा रहे होते हैं, ये हमें नहीं पता चलता। कई बार हमारे सर्वेंट्स हमारे लिए बहुत लकी हो सकते हैं, उनके टैलेंट से या उनकी वजह से बहुत सारे हमें फायदे होने लग जाते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। तो इसलिए किसी को भी छोटा या बड़ा ना समझिए, सबको इक्वल रखिए। और अगर आप भक्ति और कर्मा दोनों चीजें साथ साथ करते हैं तो भगवान हमसे ज्यादा खुश होते हैं। मतलब कि आप सिर्फ भक्ति 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 माना आपने, आपके बहुत नियम है, आप अमृत वेला भी कर रहे हो, गुरुजी पे वीकली विजिट भी कर रहे हो, बड़े मंदिर आप मंत्र जाप भी करते रहते हो, आप हर एक चीज कर रहे हो, और आप बहुत प्योरिटी से कर रहे हो, जैसे हमें एक इंसान को रहना चाहिए सेम वैसे तरीके से करो। लेकिन आप कर्मा कुछ नहीं कर रहे। आपने बेशक अपनी तिजोरियां भर रखी हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो जने हैं, एक भगवान को भी मानता है और भगवान की भी मानता है, वो कर्मा भी करता है, सबकी हेल्प भी करता है, और एक सिर्फ और सिर्फ भगवान को मानता है और बस मंत्र जाप ये वो सब कुछ ओके रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह मानता है। दोनों जानों की डेथ होती है। जब दोनों की डेथ हुई तो दोनों जब भगवान के पास पहुंचेंगे तो भगवान किसको प्यार करेंगे? भगवान जब रिसीव करने के लिए खड़े होंगे दोनों को, तो एक जने को बोलेंगे जिसने बहुत गुरुजी भगवान पे गुरुजी पे ये कह लीजिए उनकी बड़ी तपस्या कर करके उनको पाया, तो गुरुजी बहुत खुश होंगे, वेरी गुड, आपने मुझे बहुत याद किया, बहुत आपने मेरे मंत्र जाप किए, मेरे अकॉर्डिंग जैसा बोला था चले हो, मतलब कि ये करना वो करना सब किया आपने। तो आप बोल देंगे जाइए इन्हें स्वर्ग में भेज दीजिए, इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा। लेकिन ये कह लीजिए जो कर्मा प्लस भगवान गुरुजी दोनों चीजें करके पहुंचता है गुरुजी के पास, तो गुरुजी क्या करेंगे? उन्हें गले लगाएंगे कि तू मेरा असली दोस्त है। क्यों? क्योंकि तू मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। नीचे यहाँ पे नीचे सब किसको बुला रहे हैं? रब को। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको भगवान, सब भगवान से ही तो मांगते हैं चिल्ला चिल्ला कि हमें ये दे दो वो दे दो वो दे दो। तो कुछ चीजें भगवान हमें खुद डिलीवर करता है, वो सिस्टम बनाता है कब कौन किससे कैसे मिलेगा, फिर इसका इससे फायदा करवाना है, फिर ये दोनों ऐसे टकरेंगे, तो ये वो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। और कुछ वो हमें जब समझ देते हैं और हम लोग उस समझ से आगे बढ़ते हैं और हम खुद भगवान के को जो पुकार रहे होते हैं, कहते हैं ना चलते चलते हम अगर किसी का भला कर जाते हैं तो एकदम से कोई शौक हो जाए, अरे ये तो सोचा नहीं था, ये क्या हो गया, और अचानक से आप आ गए भगवान बन के, ये वर्डिंग उनके मुंह से निकलती है। तो आप ऐसे किसी की अगर हेल्प करते हो तो वो भगवान ही करवा रहे होते हैं। तो भगवान उनको ज्यादा प्रायोरिटीज देता है, उनको ज्यादा प्यार करता है जो लोगों की हेल्प भी करते हैं, उनके समझो उनकी तरफ से हम उनके काम कर रहे हैं नीचे।
तो भगवान उनको बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान देता है। और आपको और हमको सबको यही करना चाहिए ताकि हम गुरुजी की तरफ से कुछ जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, ये कहते हैं ना कि हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कई लोग गुरुजी से बड़े बड़े काम करा जाते थे और एक थैंक्स भी नहीं बोलते थे, तो गुरुजी उन्हें बोलते थे कि थैंक्स, अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, अगर आप तो मुझे थैंक्स बोलो तो मैं तेरा ओ काम किता सी। तो फिर वो शर्मशार होके गुरुजी को थैंक्स बोलते थे कि थैंक यू गुरुजी। तो इंसान तो बड़ा ही शेल्फिश है, ये कह लीजिए कि हम एक थैंक्स भी हम अपने रब ने जिसने हमें इतना इतना कुछ दे दिया उसके कहने पर हम करते हैं थैंक्स। कई लोग ऐसे भी, हम लोग इतने सेल्फिश भी होते हैं। तो क्योंकि कौन सा काम कब वो गुरुजी अपनी डिवाइन शक्ति से बना देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तब हमें शायद लगता अरे यार ये तो मैंने एफर्ट्स किए थे, इस पे तो मैं कब से लगा हुआ था तो बन गया। पर नहीं, गुरुजी बनाते। गुरुजी चलते चलते घर में, इस घर में मैंने बच्चा दे दिया, इस घर में मैंने ये कर दिया, सिर्फ चलते चलते। उन लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी शक्ति हमारे घर के बाहर से निकल के जा रही है और उसने ऐसे ऐसे हमें चीजें बांट दी है। उनको घर में पता भी नहीं गुरुजी कौन है। तो ये थे गुरुजी। तो इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े रब, और इतना कुछ सिखा गए हमें, और इतना इक्वालिटी में रहना सिखा गए। और वो मैं ये बोलूंगी आज गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है और इतने करोड़ों घर में सत्संग हो रहे हैं, हर लोग गुरुजी के फॉलोअर बन रहे हैं। और एटलीस्ट गुरुजी तो बहुत बिजी हो गए समझिए। कई बार गुरुजी एकदम से क्विक सुन लेते हैं और कई बार बोलते रहो गुरुजी बताओ बताओ बताओ, 1-2 दिन लगते हैं। तो जैसे लगता है कि गुरुजी आप बहुत बिजी हो गए हो। तो कहीं हम काम आ जाए गुरुजी के, कुछ हम चीजें कर दें गुरुजी के बिहाफ पे। हम भगवान तो नहीं बन सकते, उनकी जगह तो हम ले ही नहीं सकते, लेकिन छोटी छोटी खुशियां तो हम बांट ही सकते हैं ना, जहाँ पे वो भगवान को यही बोलेंगे कि भगवान बन के आगे थैंक यू भगवान, आपने किसको भेज दिया। तो वो उनकी जो पुकार है, जो उनकी अरदास है, जो उनके दिल की खुशी है, जो उनकी अंदर से भावनाएं निकलेंगी खुशियों से भरी हुई, और आपके लिए जो उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स निकलेंगी, तो वो भगवान तक पहुंचती है। फिर उन्हें अच्छा लगेगा कि ये मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है मेरा बच्चा, तो वो ज्यादा प्यारा हो जाएगा। फिर आपको वो और भी काम सौंपेंगे, मतलब कि ये कह लो कि आप और करीब हो जाएंगे गुरुजी के, कि आप अब आपको थोड़ा इस बंदे का भी ध्यान रखना, आप इसको ऐसे बोल दो। मतलब कि ये कह लीजिए गुरुजी से कनेक्शन फिर बढ़ते जाएंगे आपके, कम नहीं होंगे। गुरुजी भी आपसे इंटरेक्शन करते जाएंगे कि हुण तू अनु ऐ कह दे। जैसे गुरुजी कई बार किसी थर्ड पर्सन के सपने में आके बोलते हैं कि उसको मैसेज दे दो, या आप ये वाला मैसेज टाइप कर दो और आप फैला दो, अपने आप मिल जाएगा जब उसको मिलना, जब उसका राइट टाइम आएगा। तो ऐसी चीजें उनको बोलते हैं जो गुरुजी की मानते हैं और गुरुजी के बिहाफ पे वो सारे काम करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा बनना है, आपको भी गुरुजी से इंटरेक्शन करना है, तो गुरुजी की भी मानना शुरू करिए। सिर्फ हम पूजा पाठ ये वो सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लग गए जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। प्लस अगर आप दसवंत नहीं निकालते अपने घर में, दसवंत जब 1 लाख रुपया अगर सैलरी है तो 10,000 आपको दिल में धक-धक होगी, यार 10,000 दसवंत डाल दूं, नहीं। तो आप छोटा छोटा दान से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका अगर इतना जल्दी दिल नहीं पड़ता कि मैं दसवंत वो करूं, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वो भी हम कर ले तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में हम बड़े बड़े ब्रांड्स पे खर्चा कर देंगे, एक ही बार में हम अपने लिए बहुत अच्छी शॉपिंग कर लेंगे, बड़े ब्रांडेड चीजें गैजेट्स ले आएंगे अपने लिए, लेकिन सब्जी वाले को नहीं छोड़ते हम ये जो हमारे घर में ये कह लीजिए नर्सरी में जो हम पौधे लगवाते हैं उनको नहीं छोड़ते। इतना नाप तोल करने बैठते हैं, 20-20 रुपए के लिए हम लड़ पड़ते हैं, 10-10 रुपए के लिए हम लड़ पड़ते हैं कि नहीं भाई इतने नहीं इतने लगाओ, इतने नहीं इतने लगाओ, जबकि वो ऑलरेडी गरीब है। उन्होंने कितना कमा लेना हमसे, 10, 20, 50 रुपए, हम वो भी नहीं देना चाहते, हम वो भी छुपाना चाहते हैं, नहीं देंगे।
तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि इस पे इतना मत सोचिए। अगर आप मॉल्स और ब्रांड्स पे और किसी गैजेट्स पे इतना नहीं सोचते, वहां तो कंपनी आपसे वसूलेंगी। वहां आप बड़े बड़े ऐसी शोरूम्स में जाएंगे और आप दे के आएंगे, या बड़ी बड़ी जगह खाना खाने जाएंगे, वहां आप दे के आएंगे और बड़े मजे से दिल से दे के आएंगे। लेकिन वही हम आके इधर आके नापतोल करने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट आप 50 रुपए ज्यादा भी चले जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। यहीं से अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करिए। मत करिए इतना हिसाब किताब, मत पढ़िए इतने हिसाब किताब में। या आपकी मेड है, वो छुट्टी करती है एक्स्ट्रा, तो कई बार कई लोग होते हैं, नहीं जी मैं तो पैसे काटूंगा या मैं तो पैसे काटूंगी। तो ये मत करिए। सबका मन करता है कि थोड़ा ऑफ मिल जाए, और उसमें स्पेशल पैसे काटना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसे अगर आपका दसवंत निकालने का मन नहीं करता, तो ये छोटी छोटी चीजें आप अगर ऐड करें अपनी जिंदगी में, तो आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा दान स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम माइंड में कब बनाएंगे कि अरे हम ना ऐसे करेंगे, 4 लोग इकट्ठे करेंगे, या हम मेरे फलाना पैसे जब आएंगे तो हम कहीं गरीबों में जाके दान करेंगे, या हम कंबल ले लेंगे, हम या इन बच्चों के पास चले जाएंगे, ब्लाइंड्स के पास, वो सारी सिर्फ बातें रह जाती हैं, वो होता ही नहीं है कभी भी। तो कभी भी कुछ भी करने में देरी मत करें। सब कुछ आज अभी इसी वक्त कर लीजिए। जितना अच्छा काम है उसको करने में जितनी जल्दी करें वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप कोई चीजें को डिले करें, अपने बुरी चीजों को, बुरी आदतों को डिले में लगा दें, नेगेटिव चीजें जो आपको अट्रैक्ट करती है उसमें डिले कर दें। बल्कि अच्छी चीजों को फटाफट से वो करिए, दुआएं इकट्ठी करिए। एक होता हम बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, मेरे बैंक में आज इतने पैसे हैं, हमारे कर्मों के बैंक में कितने हैं, कितने कर्मा हमारे जुड़े, कितनी दुआएं हमने जोड़ी हुई हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको जोड़ना स्टार्ट करिए। किसी की दुआ लीजिए, बद्दुआ तो कभी भूल के मत लीजिए, लेकिन दुआ जरूर लेने की कोशिश करिए। और किसी के लिए एंजल बन जाइए, चलते चलते किसी की हेल्प कर जाइए, तो फिर एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, और एक सुकून भी मिलेगा। बहुत अंदर से अच्छा फील होगा कि, और ऊपर वाले का शुक्राना करिए कि हमें देने वाला बनाया। हम कई मिलियंस लोग हैं, उनसे कहीं जगह ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत बेटर पोजीशन पे हैं। तो खुश रहिए अपने आप को, गुरुजी ने जो भी दिया है, जो भी चीजें आपको ब्लेस हुई हैं, तो हल्का हल्का कंट्रीब्यूशन आपको और आगे ले जाएगा, आपको और आपकी इनकम में बरकत करने लग जाएगा। तो ये जरूर करिए, और गुरुजी का आशीर्वाद आप पे था, है और हमेशा रहेगा। और ऐसी संगत के लिए जो दूसरों के लिए भी सोचते हैं, जो हम गुरुजी के एंजल्स, गुरुजी की सोल्जर बन के गुरुजी की संगत और उनके सेवादार बन जाते हैं, वैसे अगर हम काम करते हैं, तो ये एक ऐसी सेवा है जो गुरुजी और आपके अंदर है, इन बिटवीन चलेगी सारी गाइडेंस, और क्या करना और क्या नहीं करना। तो जब गुरुजी फिर करवाते हैं तो फिर आपको वो भर भर के देते भी हैं, और जितना आप करते जाएंगे उतना वो देते जाएंगे। इसको स्टार्ट करिए गुरुजी की गाइडेंस से। और ये जो बेसिक चीजें हैं, मेड्स वाली, ड्राइवर वाली, सब्जी वाला, माली, ये सब चीजें तो हर किसी को करनी चाहिए, तो बेसिक है। 150 200 ज्यादा दे दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिक्शे वाला हो गया या रोड पे बैठा भिखारी हो गया, हर किसी को पैसों की जरूरत है, और पैसे से ही सब कुछ आता है। और इसको थोड़ा थोड़ा देना शुरू करिए। गुरुजी कई लोग जो बहुत रिच होते थे, जिनकी 4 5 दुकानें हैं, तो गुरुजी जानबूझ के कहते थे, अरे अपनी हो ना दुकान मनु दे दे, ताकि आपका पैसों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओ। पैसा 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 पैसा, हाय मेरा पैसा, ये हम इतना खो जाते हैं। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे इतने एसेट्स, वो ये जो मेरा मेरा अंदर चिपक जाता है ना हमारे अंदर, ये ही हमें कुछ नहीं करने देता। तो हम, जो इंसान जितना रिच होता जाता है वो उतना कंजूस होता जाता है। उसको एक एक कहते हैं ना, एक एक रुपया निकालते हुए दिल में धक धक होती है कि हाय ये नहीं खर्च, और स्पेशल अपने लिए नहीं, वैसे किसी को देते हुए। तो ये पैसों से थोड़ा थोड़ा आप ये कह लीजिए, गुरुजी कहते थे किसी भी चीज से ना आप लगाव मत रखिए, आप इतना ज्यादा पैसों से लगाव मत रखिए, क्योंकि अंत टाइम
कब किसका आ जाना है, कब हमें अचानक सब कुछ छोड़ के जाना है, तो फिर तो वो सब कुछ ही होता है, सब कुछ यही रह जाएगा। और बड़े से बड़े राजे आए, और तो मैं क्या बात करूं, हमारे प्यारे गुरुजी आए, वो भी गए हैं इस दुनिया से। और इतनी बड़ी ये कह लो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, इतनी बड़ी प्यारे प्यारे मंदिर हमारे लिए बना के चले गए वो, इतनी इतनी शक्तियां छोड़ के चले गए हमारे लिए वो। तो हम जितना मतलब कि इस चीजों में अपने आप को डाले रखेंगे, उतना ही हमें ये जकड़े रखेंगी। ये माया है, माया से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहिए, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया, थैंक यू भगवान। ये खुशियां हैं, ये हमारे अच्छे कर्मास हैं जो हमें मिला है, लेकिन हल्का हल्का बांट देने से हमारे कर्मों का बैंक बैलेंस जो भरेगा, उससे हमें अगले जन्म में भी अच्छे ही घर में जन्म मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही संगत जी, और गुरुजी की कृपा से कल हम फिर से कोई ना कोई गुरुजी के वचन पे बात करेंगे, ताकि हम अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से जी पाए, ताकि प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर मान लो आज की डेट में गुरुजी ने सारी प्रॉब्लम्स हमारी ठीक कर दी है, लेकिन लाइफ का नाम एक प्रॉब्लम ही है। एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो नेक्स्ट फिर से कोई ना कोई खड़ी होती है, एक हेल्थ इश्यू ठीक हो गया, नेक्स्ट फिर से खड़ा होता है हमारा। तो हमें कुछ ना कुछ करने की उतनी ही जरूरत रहती है, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूटी में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उस कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखते हुए स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे बढ़ाइए, अपनी कर्मा जर्नी भी आगे बढ़ाइए, और दोनों को मिलके जो आउटपुट निकलेगा वो बेहतरीन होगा, वो सारा कल्याणकारी होगा, वो जो गुरु जी के वर्ड्स निकलते हैं, जा ऐश कर वो वाला होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इतना ही, आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बुलवाया आपकी कृपा से, जो आपने याद करवाया। और कल हम फिर से मिलते हैं गुरु जी के अच्छे से कोई भी वचन के साथ, संगत के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।